मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका नरेंद्र यादव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एनकेएस स्टडी पॉइंट पे। तो अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि वर्ब कितने प्रकार की होती है और उसके प्रकार देखे, प्रकार के बाद उसके अंदर कितने प्रकार की थी, जैसे कि उपयोगिता के आधार पर, बेसिस ऑफ यूटिलिटी के आधार पर, बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के आधार पर, बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट के आधार पर। इसके बाद मैंने कुछ वर्ब्स आपको लिखी थी, याद करने के लिए कहा था। और अब इसके आगे अपन बढ़ते हैं। कुछ वर्ड्स में और लिख रहा हूँ, आप ये देख लीजिए। 40-50 वर्ड में आपको याद करवा रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ। आपको जिसको प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है वो आप बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करिए, सीखिए। तो देखिए आगे 22 नंबर पे है ड्राइव, ड्रो, ड्राइवन, मतलब चलाना। कोई गाड़ी वाड़ी चलाते हो उसके लिए है ये क्रिया। ईट, एट, ईटन, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ये बार बार आती रहती है आपके सेंटेंस के अंदर। इसका मतलब होता है खाना। ये खाना आपकी जो ईट है ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट वाला खाना नहीं है। जैसे सीता खाना खाती है, ठीक है, तो ये खाती वाला है खाना, वो है, वो खाना बनाने वाला खाना नहीं है ये। नेक्स्ट है फॉल, फेल, फॉलन, मतलब गिरना। फील, फेल, फेल, महसूस करना। फाइट, फॉट, फॉट, लड़ाई करना। नेक्स्ट है फाइंड, फाउंड, फाउंड, पाना। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, उड़ना। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, भूलना। फॉरगिव, फॉरगेव, फॉरगिवन, माफ करना। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, जमना। नेक्स्ट है आपका लास्ट गेट, गोट, गोट, पाना। यह भी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपकी बार बार आती रहती है। ये आपकी फाइंड वाली आती रहती है और ये आपकी फील वाली आती रहती है। ये अभी आपकी इंपॉर्टेंट वर्ब्स है। आगे देखिए, आगे 33 नंबर की है आपकी वर्ब गिव, गेव, गिवन, मतलब देना। इंपॉर्टेंट है आपकी, स्टार इस पे। सेकंड है आपका गो, वेंट, गोन, मीन्स जाना। वैसे तो जो लिखा रहा हूँ सभी वर्ब आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी कुछ पर्टिकुलर ऐसी वर्ब है जो बार बार आपके सेंटेंस में आती रहेगी। और टेंस में अपन सेंटेंस बनाएंगे हिंदी से इंग्लिश, तभी आपके सामने आएगी। नेक्स्ट है आपकी ग्रो, ग्रू, ग्रोन, उगाना। हैव, हैड, हैड, मीन्स रखना। जैसे आई हैव ए कार, ऐसे वाला ये है। नेक्स्ट है हाइड, हिट, हिडन, छिपना। नेक्स्ट है हार्ट, हर्ट, हर्ट, चोट पहुंचाना। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, पकड़ना। कीप, केप, केप, रखना। ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी। नेक्स्ट है नो, न्यू, नॉन, मीन्स जानना। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। लाई, लाइट, लाइट, झूठ बोलना। नेक्स्ट आपकी लीड, लेट, लेट, नेतृत्व करना। यह आपकी 43 हो चुकी है। और कुछ एक वर्ब्स को आगे देखिए आप। वर्ब के इस पार्ट में 44 नंबर वर्ब है आपकी लर्न, लर्नड, लर्नड, सीखना। ये भी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आपके लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, मीन्स छोड़ना। मेक, मेड, मेड, मीन्स बनाना। ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी। पे, पेड, पेड, भुगतान करना। पुट, 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 रखना। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक आपकी पिक्चर हैव, हैड, हैड भी रखना आई थी। यहाँ देखिए रीड, 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 पढ़ना। इन दोनों की तीनों फॉर्म सेम है, ठीक है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिंग, रैंग, रंग, मीन्स बजना। रन, रैन, रन, मीन्स दौड़ना। ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी। से, सेड, सेड, कहना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे तो ये से का सेड बनता है, ये आप उसमें बताएंगे आपको। सी, सो, सीन, मीन्स देखना। तो देखिए ये भी आपका
CB वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेल, सोल्ड, सोल्ड बेचना, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ब है आपकी। स्लीप, स्लेप, स्लेप मीन्स सोना। तो ये 55 आपकी वर्ब हो चुकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब है। कुछ वर्ब और लास्ट पोर्शन वर्ब का मैं आपको और बताता हूँ, फिर आप सभी इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए वर्ब की पूरी ये जो पूरी 70 वर्ब है आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी छोटे लेवल से लेके जो 10th क्लास तक है, पूरी वर्ब मैंने जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके टेंस के अंदर यूज होने वाली है, मैंने आपको पूरी वर्ब लिखा दी है। आगे देखिए, यहाँ से देखिए, स्पीक, स्पोक, स्पोकन मीन्स बोलना। स्टैंड, स्टूड, स्टूड खड़ा होना। स्टील, स्टोल, स्टोलन चुराना। स्विम, स्वैम, स्वम तैरना। टेक, टुक, टेकन लेना। टीच, टॉट, टॉट पढ़ाना। टेल, टोल्ड, टोल्ड मीन्स कहना। थिंक, थॉट, थॉट मीन्स सोचना। थ्रो, थ्रू, थ्रोन फेंकना। वियर, वॉर, वॉर पहनना। वीप, वेप्ट, वेप्ट मीन्स रोना। विन, वॉन, वॉन जीतना। राइट, रोट, रिटन लिखना। सिंग, सेंग, संग गाना। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मीन्स समझना। तो आप देखिए जो लिखी हुई पूरी 56 से लेकर 70 तक सभी वर्ब पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है। जो पर्टिकुलर किसी की इंपॉर्टेंट नहीं लगा रहा हूँ मैं, सभी वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने देखा कि आज 70 वर्ब मैंने आपको बताया है। इस 70 वर्ब को आप बार बार रिवाइज कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए। किसी विद्यार्थी को अगर पढ़ने में नहीं आ रही है, समझने में नहीं आ रही तो वीडियो को सुने कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको एक बार नहीं 3-4 बार दोहराएं बार बार, तो आपको बोलने में अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ तक अभी तक टेंस का पार्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। टेंस में अपन ने अभी तक स्टार्टिंग से सीखा कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को किस प्रकार पहचाना जाता है, उनकी डेफिनेशन पढ़ी, सब चीज़ें देख ली। इसके बाद हमने वर्ब के प्रकार देखे। वर्ब के प्रकार के बाद में कुछ मैंने वर्ब आपको लिखवा दी है, ये वर्ब को आप देखिए। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसके टेंस के अंदर आगे देखिए आप। अब आपका टेंस की परिभाषा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दो चीज होती है आपकी, टेंस और टाइम। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि टेंस क्या होता है और टाइम क्या होता है, क्योंकि कई जगह आपने पढ़ा हुआ है कि टेंस काल या समय होता है, मतलब टाइम को ही टेंस कहते हैं, टेंस को टाइम कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए अपन पढ़ रहे हैं टेंस। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूं। टेंस एक अलग शब्द है, टाइम एक अलग शब्द है। टेंस जो है किसी कार्य की अवस्था वह समय को बताता है। पहली डेफिनेशन तो यह है कि अगर कोई वर्ब है तो उसकी स्थिति, पोजीशन क्या है एक सेंटेंस के अंदर, वो आपको बता रहा है। तो टेंस की पहली परिभाषा आपकी यह है कि किसी कार्य की अवस्था व समय को बताता है। मीन्स अगर कोई वर्ब है तो उसकी पोजीशन कौन से टेंस में कैसी रहेगी, ये आपकी टेंस बताता है। या दूसरी परिभाषा इसकी ये है, वर्ब के बदलते रूप को टेंस कहते हैं। तो टेंस की दूसरी परिभाषा आप ये देखिए कि वर्ब के बदलते हुए रूप को, मीन्स अलग अलग टेंस के अंदर जो वर्ब है अलग अलग बदलती रहती है। कभी कहाँ प्रेजेंट में प्रेजेंट के हिसाब से चलती है, पास्ट में पास्ट के हिसाब से, फ्यूचर में फ्यूचर के हिसाब से। या फिर एक चीज, एक परिभाषा और है इसकी, टेंस एक
निश्चित वाक्य रचना का आधार है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रख सकते हो। टेंस एक निश्चित वाक्य रचना का आधार है। वाक्य रचना का मतलब ये हुआ कि अगर एक सेंटेंस का निर्माण करना है तो ये टेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक मकान को खड़ा करने में नींव उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है जितनी टेंस एक वाक्य की रचना करने के अंदर अपना मेन इंपॉर्टेंस ही रखता है। तो ये टेंस की परिभाषाएं होगी। कोई आपसे पूछ ले कि टेंस की परिभाषाएं क्या है, तो टेंस की परिभाषा ये 3 प्रकार की होती है। आप किसी भी एक को ध्यान में रख सकते हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइम। टाइम क्या होता है? टेंस का मतलब हो गया काल आपका, और टाइम का मतलब हो गया समय। तो टेंस और टाइम में डिफरेंस है। टेंस को टाइम नहीं कहते हैं, टाइम को टेंस नहीं बोल सकते आप। इनकी परिभाषाएं अलग अलग है। क्या होती है देखिए, टाइम एक सार्वभौमिक भौतिक राशि है जो अनंत काल से सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, महीने, सप्ताह या वर्षों में चला आ रहा है। मीन्स आप देखिए, जो टाइम है आपका एक सार्वभौमिक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, जो अनंत काल से जब से सृष्टि बनी है तब से या तो सेकंड में, मिनट में, घंटे में, दिन में, महीने में, सप्ताह में या वर्षों से चला आ रहा है। इसके ऊपर आप ना तो कोई फिजिक्स लगा सकते हो, ना केमिस्ट्री लगा सकते हो, ना मैथ लगा सकते हो। मीन्स कि इस टाइम के ऊपर कोई से भी गणित नहीं लगा सकते कि आप ऐसे समझ लो कि भाई ये टाइम को मैं मेरी फिजिक्स लगा के इसको चेंज कर दूंगा। ऐसा नहीं होने वाला है। अनंत काल से टाइम जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है चला आ रहा है, चलता रहेगा आगे भी। आप इस पर कोई चेंजेस नहीं ला सकते। तो मैंने आपको बताया टेंस और टाइम दोनों अलग चीजें हैं, दोनों की डेफिनेशन अलग हो गई। तो आप ये चीजें ध्यान रखें। कोई आपसे पूछे कि टेंस क्या है, टाइम क्या है, तो ये दोनों की चीजें अलग अलग है। तो आगे देखिए, तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि टेंस और टाइम दोनों अलग अलग चीज है। उसका मैं एग्जांपल के साथ में आपको प्रूफ देता हूँ क्या चीजें हैं। टेंस क्या होता है, देखिए आप इसको सेंटेंस को पढ़िए। द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड आवर सिटी लास्ट वीक। अब आप देखिए यहाँ पे जो लास्ट वीक है ये आपका टाइम है, और ये टाइम कैसा है, पास्ट का। और आगे जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये आपका पास्ट टेंस का है। तो आप देखिए इसमें दो चीजें अलग अलग हो गई। एक आपकी जो टेंस है वो पास्ट का है, और टाइम जो है वो भी पास्ट का है। तो आप देखिए टाइम और टेंस दोनों अलग अलग चीज हैं, एक चीज नहीं है। आप इसको पास्ट टेंस, पास्ट टाइम अलग अलग है। अब आप यहाँ पे देखिए दूसरे वाले इसके अंदर एग्जांपल में, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स आवर सिटी टुमारो, कि कल प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं हमारी सिटी को। तो इसमें देखो टेंस तो हुआ प्रेजेंट का, और टाइम हो गया फ्यूचर का। तो ये टाइम और टेंस दोनों अलग अलग चीज है, इसीलिए दोनों शब्दों का अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग ही एग्जाम्पल है। तो अभी अपन ने देखा, आज अपन ये सीखा है कुछ वर्ब के साथ में टेंस और टाइम के बारे में कुछ परिभाषाएं सीखी है, उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सीखे हैं। तो आप दिमाग में रखिए, कोई आपसे पूछ ले कि टेंस और टाइम क्या है, तो दोनों चीजें अलग अलग है। आपके सामने एग्जाम्पल है, और भी डिटेल से आगे जब टेंस में आगे चलेंगे तो अपन बताएंगे। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में, तो पार्ट 4 में कुछ भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आगे देखते हैं अगले वीडियो में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ की भी आपकी प्रॉपर क्लासेस चल रही है, कमलेश सर के द्वारा प्रॉपर क्लासेस ली जा रही है। प्लेलिस्ट के अंदर
मैथ बाय कमलेश सर के नाम से उनके वीडियोस आ रहे हैं, आप सभी उनको देखिए। अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या हमारे ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। सभी हर एक स्टूडेंट के कमेंट में या व्हाट्सएप नंबर पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो उनकी अलग से क्लास ली जाएगी। संडे को वो प्रॉब्लम पूरी आपको बताई जाएगी। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।